हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आज हम एकादशी के विषय में श्रवण करेंगे। एकादशी क्या है, एकादशी कौन है, एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और एकादशी की क्या महत्वता है। लेकिन उससे पहले हम अपने गुरुवर्गों को स्मरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरीतिवेशे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे देश में सामान्यतः सब लोग उपवास करते हैं। सप्ताह के कौन कौन से तो दिन उपवास का व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चिंत ही होता है। साधारणतः धन प्राप्ति के हेतु, बीमारी से ठीक होने के लिए, राजनीति के पद के लिए, अच्छी नौकरी, पत्नी या पति प्राप्ति के लिए लोग उपवास करते हैं। भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता है, पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही है। हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं। ज़रूरत खत्म होते ही वैद्य की गुंजाइश नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या और अन्य वैष्णव तिथि को उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है? वस्तुतः भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन यह मूल सिद्धांत ना होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास सहायक होता है। मन हमारा नियंत्रण में नहीं, मन बहुत चंचल है। मन हमारे शरीर का 11वां हिस्सा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन। मन ही इंद्रियों का राजा है। मन ही इंद्रियों को नियंत्रण करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए एकादशी व्रत करना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी क्या है। जैसे कि नाम से ही विदित होता है, एकादश। संस्कृत में एकादश का अर्थ होता है 11, अर्थात ये 11वां दिन है। हमारे काल गणना में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का अर्थ है जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जाता है।
और कृष्ण पक्ष का अर्थ है जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ जा रहा है। तो ये 15-15 दिन की काल गणना है, इसीलिए इनको पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इन गणना के अंदर जो 11वां दिन है वो एकादश कहलाता है, यानी एकादशी। कर्मी लोग एकादशी पापों से मुक्त होने के लिए करते हैं, लेकिन भक्त लोग एकादशी भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए एकादशी करते हैं। जो वैष्णव हैं उनके लिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर कोई एकादशी व्रत रखना चाहता है तो घर के लोग नाराज़ होते हैं। एकादशी व्रत का पालन, बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जवानों को तो खा पीकर मौज करनी चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाता है। लेकिन हमने गुरुवर्गों से क्या सुना है कि 8 साल से लेकर 80 साल के हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एकादशी तथा अन्य उत्सवों के वक्त व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे कहते हैं, यह सभी विधि विधान हमारे महान आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मागण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं। हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, महाप्रभु ने भी शची माता जी को एकादशी व्रत रखने के लिए अनुरोध किया था। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उसको हरिवासर भी कहते हैं। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना। निकट यानी पास, वास मतलब रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मविवर्त पुराण में कहा गया है, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्यो वासो गुणे सह उपवास विज्ञ सर्वभोग विवर्जित। अर्थ, उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी होती है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है, एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रे विष्णु प्रीन कारणम। भगवान विष्णु ही प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। श्री ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जनते पालन करी। यानी जो माधव तिथि है अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी व्रत भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे गुरुवर्गों ने कहा है, पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठियां की हैं, वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से
अन्न में उस दिन पाप होता है। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वे बहुत ही पतित जीव हैं, उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह विष्ठा के जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही वो नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसीलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से गो हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एकादशी के दिन हमें चावल तथा उससे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, राई, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। लेकिन हमें पाना क्या चाहिए? दूध, फल, दूध से बनी कोई भी चीज़ हम एकादशी के दिन पा सकते हैं। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। एक ही दिन 2 तिथि आती हैं। वैष्णव उस दिन का व्रत अथवा उत्सव दूसरे दिन करते हैं। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है, हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 96 मिनट के यानी कि 96 मिनट के पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। एकादशी कौन थी? एक कथा आती है, एक मुर नाम का राक्षस था जिसने अपनी ताकत के कारण कई बड़े देवताओं को हरा दिया था। एक बार एक विशेष युद्ध में सारे बड़े देवताओं को हराया और हार के बाद सभी देवता भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इस असुर के वध का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर स्वयं भगवान विष्णु ने उस मुर नामक राक्षस से युद्ध किया। मुर नामक राक्षस ने जब देखा भगवान विष्णु उस पर काफ़ी हावी हो रहे हैं तो रण छोड़कर भागा। भगवान विष्णु भी पीछे गए, लेकिन वो भागकर अपनी जान बचा लिया। इतने में जब भगवान विष्णु आए तो वहाँ से वो बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ जाकर आराम करने लगे। इतने में ये मुर नामक असुर भगवान के पीछे पीछे बद्रिक आश्रम पहुँच गया। हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या, द्वेष था, उनको हराना चाहता था। जैसे ही उस गुफा में पहुंचा तो उस मुर नाम के राक्षस ने भगवान को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से उनकी स्वरूपा शक्ति एक फीमेल फॉर्म में एक देवी प्रकट हुई। वो वास्तव में एकादशी थी। तो वो जैसे ही प्रकट हुई उन्होंने अपने हाथों अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और मुर नामक राक्षस को देखकर उसे ललकारा। और जैसे युद्ध में उन्होंने ललकार भरी, उस देवी की हुंकार से ही वो मुर नामक राक्षस मर गया। उसी के तुरंत बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और पास में खड़ी उस देवी को देखा, जिसने बताया, मैं आपके ही दिव्य शरीर से प्रकट हुई हूँ और ये मुर नाम के राक्षस का मैंने वध किया है। भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान जब सो रहे थे, ये नहीं कि उस समय संसार बंद हो जाता है, सब निष्क्रिय हो जाता है, उस समय भगवान की शक्तियाँ उनका कार्य करती हैं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उस देवी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए मैं सब तीर्थों में वास करूं और जो लोग वहां आए मैं उनकी भक्ति का वर्धन करूं, उनके पापों को समाप्त करूं। मुझे इसका बल और शक्ति दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो प्रकट हुई थी वो महीने का 11वां दिन था। तो भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और तथास्तु कहकर वरदान भी दिया, और वो भक्तों की भक्ति का पोषण करने में सहायक होंगी, ऐसा उन्हें वरदान दिया। इसीलिए जो भी एकादशी व्रत करता है उनके जीवन के पाप इत्यादि समाप्त हो जाते हैं और वो भक्त भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो अगले दिन एकादशी वाले दिन पारण की विधि होती है।
व्रतोपवास के दूसरे दिन प्रातःकाल श्री हरि की मंगला आरती करके महाप्रसाद आदि अर्पण द्वारा वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। बाद में प्रातःकाल की पूजा संपन्न करके श्री कृष्ण में उपवास आदि अर्पण करना चाहिए। पारण का समय कम रहने पर अरुणोदय काल के भीतर ही स्नान अर्चन आदि करना कर्तव्य है। उस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए पारण के समय में, हे केशव, आप सामने आकर इस व्रत के द्वारा अज्ञान अंधकार में अंधे मेरे प्रति प्रसन्न हो एवं मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, आपके प्रसाद को ग्रहण करते हुए मैं इस व्रत का पारण कर रहा हूँ। इस व्रत के द्वारा आप प्रसन्न होकर मुझे भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार श्री हरि को स्मरण करते करते निर्दिष्ट पारण समय में पारण करना चाहिए। उपवास करके द्वादशी में तुलसी युक्त प्रसाद भोजन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु किसी घोर संकट में फंसने पर मंत्र जप करके श्री हरि के उद्देश्य से उपवास निवेदन कर जल द्वारा पारण करना ही कर्तव्य है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।